ओके, चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में वो पूछते हैं कि इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस वन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है क्या। अगर वहाँ है उसके बाद चेक करना है एक्स इक्वल टू 1 पे है, एक्स इक्वल टू 2 पे है। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और फंक्शन दे रखा है। हमें चेक करना है कि इन गिवन पॉइंट्स पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यू है कि नहीं है। पहले एक पॉइंट पर चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1। ओके, एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पर चेक किया। और जब भी हम लोग फंक्शन चेक करते हैं, एक बार और आपको याद दिला दूं कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एंड इफ ऑल दीज 3 parts are equal then we say that the function is continuous at that point। तीनों पार्ट निकालते हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं उसके 2 मेथड है। मैं पहले भी आपको बताया, मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा जिससे आप भूलें नहीं उसको, कि जब भी जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी निकाल रहे हो उसके डिफरेंट वैल्यूज के लिए, लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए अलग अलग फंक्शन अगर डिफाइन है तब आप एच नहीं लें। और अगर एक ही फंक्शन है, लेस देन के लिए भी वही फंक्शन है, ग्रेटर देन के लिए भी वही फंक्शन है, तो फिर एच लेने की जरूरत पड़ती है। ये डिफरेंशिएट करना मैं आपको रिपीट करवाता रहूंगा। ओके, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे एक्स लेस देन के लिए अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन है, इसलिए हमें एच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, ये सबसे पहले मैं चेक करता हूँ एट एक्स इक्वल टू 0 पर, और उसके लिए क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट ली, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी भाई, दैट बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। मीन्स एक्स की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो वह फंक्शन लो। लेस देन 1 है यहाँ पर, वो क्या है, एक्स है, तो जो लेस देन 1 के लिए, लेस देन 0 के लिए भी वही फंक्शन होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। और फंक्शन क्या, एक्स, एक्स की जगह पे लिमिट रखेंगे आप, लिमिट क्या है, एक्स टेंड्स टू 0, तो ये 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 0, ये चेक करते हैं भाई, एंड दैट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। 2 वैल्यूज हैं, एक्स इज लेस देन 1 के लिए, एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए। जब x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है का मतलब इसमें आएगा लेस देन 1 वाले में। तो यहाँ पर भी आप इसको लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और फंक्शन की जगह पे आपने फिर से x लिख दिया, लिमिट लगाएंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे, ये भी 0 आ गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन फिर उसके लिए देखिए, ऑल्सो आपने f0 निकाला, f0 निकाला तो क्या आएगा, f0 मीन्स f0 fx की वैल्यू x की जगह पे 0 रखेंगे, ये भी 0 आ गया। एंड देयरफॉर योर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, मीन्स राइट हैंड लिमिट, एंड बोथ आर इक्वल टू f ऑफ 0। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx कॉन्टिन्यूअस है, fx इज कॉन्टिन्यूअस कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन कंटिन्यू है। अब चेक करते हैं दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इज एट एक्स इक्वल टू 1। जस्ट सी, अब हम लोग चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 1। जब एक्स इक्वल टू 1 पे करेंगे तो फिर वही लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। जिस पॉइंट पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं उसको क्या करते हैं, x टेंड्स टू जो भी पॉइंट हो, a है तो a की पावर माइनस ऑफ एफ एक्स। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1, h लगाने की जरूरत हमको है नहीं, क्यों, क्योंकि लेस देन के लिए अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, राइट। ओके, तो यहाँ पर आपने जब ये देखा लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स,
एफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 के लिए क्या आएगी, लेस देन 1 के लिए एक्स आएगा, तो यहाँ एक्स लिमिट लगाएंगे, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट देखी भाई, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट देखी, और दैट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स, राइट। अब ये देखिए जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन अलग है, ये रहा x इज ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन है, तो दैट विल बी इक्वल टू 5। भाई यहाँ तो fx कितना है आपका 5 है, कब, जब x इज ग्रेटर देन 1 है। यहाँ आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड हियर यू सी दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx, दोनों ही बराबर नहीं है। कहाँ पर बराबर नहीं है, x इक्वल टू 1 पर, देयरफॉर fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो दूसरी बात ये हुई कि x इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। 2 पॉइंट चेक हो गए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। चलते हैं x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 के लिए मैं पहले इसको रफ कर देता हूं, और नाउ वी विल चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं भाई, x इक्वल टू 2 पर करेंगे तो फिर वही काम करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, और वही प्रोसीजर हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए इसके ऊपर माइनस ऑफ fx। चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन कौन सा हो जाएगा, जब 2 से छोटी है, 2 से छोटी है। अब 2 से छोटी है तो इसी में आएगा, 1 से बड़ी है भाई इसमें तो आएगा नहीं, राइट। तो यहाँ पर आप ये क्या हो जाएगा, ऑफ एफ एक्स दैट बी इक्वल टू 5। ऐसे ही अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, वो क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 कर देंगे, फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर वही 5 हुआ, ये भी कितना आ गया, 5 आ गया। ऑल्सो फंक्शन की वैल्यू निकाली 2 पर, x इक्वल टू 2 पर, वो भी क्या आया, 5 आया। हेंस तीनों चीज बराबर आ गई ना यहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू f of 2, and therefore your function fx is continuous at x equal to 2। तो हम लोगों ने ये निकाल दिया कि x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यू नहीं है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यू है, 1 पर नहीं है, और x इक्वल टू 2 पर भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आप क्वेश्चन नंबर 6 यहां से देखिए, एफ एक्स इक्वल टू, एंड इन क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस निकालने हैं कि ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 12 तक वो पॉइंट निकालिए अगर ऐसा कोई भी पॉइंट है जहां पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यू है। चेक करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहले। सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, सबसे पहले फंक्शन देखो आप, फंक्शन क्या है, और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 और x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 for x is greater than 2, and that is the function f(x). आपने क्या चेक करना है,
आपने चेक करना है कि ये फंक्शन कहीं पर भी डिसकंटिन्यू है क्या नहीं। कहीं पर मतलब फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स आपको चेक करने हैं। सारे रियल नंबर कैसे चेक करें भाई कि ये फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यू है, कहाँ पर डिसकंटिन्यू है। चलिए चलते हैं, सबसे पहला केस लेते हैं। अगर आप नंबर लाइन, ये पॉइंट है ना, अगर आप इसमें नंबर लाइन की बात करें तो ये पॉइंट है 2, ये 2 है ना। अब ये 2 इस पूरी होल नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये पार्ट तो है जब x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी ये तो हो गया यहां से यहां तक, ये हो गया ना। ये कौन सा पार्ट है, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2, भाई ये 2 की लाइन। और यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा कौन सा है, जहां x इज ग्रेटर देन 2 है। तो इसके 2 पार्ट है, x इक्वल टू इधर पार्ट, तो हमें इधर भी चेक करना है और इधर भी चेक करना है, और x इक्वल टू 2 पर भी। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिएगा, आपको इस इंटरवल में चेक करना है कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। इस इंटरवल में भी चेक करना है और इस पॉइंट पर भी चेक करना है, यानी 3 जगह आपको चेक करना पड़ेगा। ये बात क्लियर कर लीजिएगा, और ऐसा मैं हर एक क्वेश्चन में करने वाला हूं इनमें। तो मैं आपको बार बार ये नंबर लाइन लिख करके नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ये बता रहा हूं कि भाई ये हमें यहाँ पे भी चेक करना है, यहाँ पे भी चेक करना है, और x इक्वल टू 2 पर भी चेक करना है। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? चलें अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं इसके लिए, व्हेन सॉल्यूशन, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2, अगर ऐसा है v, तो फिर आपके पास फंक्शन क्या है, वी हैव fx इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर ऐसा है जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, तो उसके लिए फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3 है। और 2x प्लस 3 कैसा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस। पहली बात क्लियर हो गई आपको, और क्लियर कर देता हूं। हमने कल सारा कुछ डिस्कस किया है, जब मैंने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सब कुछ उसकी प्रॉपर्टीज बताए थे। तो हम लोगों ने कहा था कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हैं एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, एवरीवेयर, पूरी रियल नंबर लाइन पे। तो यार यहाँ तो होंगी। चलिए पहला पार्ट हो गया, केस व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। दूसरा केस, अगर ऐसा है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू 2x माइनस 3। कैसा फंक्शन है भाई, अरे ये भी तो पॉलिनोमियल ही है। बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। चलते हैं, ओके। किसके लिए कॉन्टिन्यूअस, फॉर x इज ग्रेटर देन 2, राइट। ये काम भी हो गया पार्ट। अब चलते हैं हम लोग x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं। अब चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। इस पॉइंट पर चेक कर लें भाई। अगर इस पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए यार h लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। चेक करो, लेस देन 2 के लिए अलग फंक्शन, ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन, h लेने की जरूरत नहीं है। नंबर एक बात क्लियर हो गई। चलिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 2, और वो होगा भाई लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ fx इक्वल, जब x इज लेस देन 2 है, फंक्शन क्या है भाई 2x प्लस 3। तो चेंजेस क्या करने हैं आपको, अब आपको h तो लेना नहीं, अगर h नहीं लेना है तो फिर लिमिट तो हो जाएगी यही x टेंड्स टू 2। अब ये माइनस प्लस सब हट जाएगी, h नहीं लेते ना, अगर h लेते हैं तो यहाँ h टेंड्स टू 0 करते हैं, और फंक्शन क्या हो जाएगा लेस देन 2 के लिए, लेस देन 2 के लिए फंक्शन है 2x प्लस 3, राइट। चलो तो ये आ गया। यहाँ आप इसकी लिमिट रखेंगे तो जहां x आ रहा है वहां 2 रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। चलिए राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 2।
चलिए भाई राइट हैंड लिमिट देखी, और वो क्या होगी बेटा, x टेंस टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स। यही तो है राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। क्या करेंगे, h तो लेना है नहीं, h नहीं लेना है तो फिर ये लिमिट तो कन्वर्ट हो जाएगी x टेंस टू 2 में, और 2 प्लस था, अब 2 ग्रेटर देन x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, उसके लिए फंक्शन कौन सा है वो देख लो, ये रहा फंक्शन 2x माइनस 3। लिमिट लगा दो आपको, x की पर 2 रख दीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, ये तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ गया भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। हियर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। आप ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ एफ एक्स। अगर दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। कैसा होगा, डिसकंटिन्यू होगा, डिसकंटिन्यूअस। और कहां पर है भाई, एट एक्स इक्वल टू 2। लास्ट में आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स इज लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2, and fx is also continuous for x is greater than 2, but fx is not continuous at x equal to 2, so it is discontinuous at x equal to 2, right? क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7, एंड दैट इज डिफाइंड एज, देखो क्वेश्चन नंबर 7, fx equal to, and what is fx? Question number 7, fx equal to mod of x plus 3 if x is less than equal to minus 3। दूसरी बात minus 2x, अब if minus 3 is less than x is less than 3 and 6x plus 2 when x is greater than 3, and that is the question। तो ये मेरा क्वेश्चन, मुझे ये देखना है कि हमारा फंक्शन कहीं पे डिसकंटिन्यू तो नहीं है। कहाँ पर, सभी रियल नंबर्स के लिए। तो अगर आप रियल नंबर्स लेंगे यहाँ, ये चेक करो, यहाँ आपको कितने लेने पड़ेंगे भाई, यहाँ पर आप -3 है, चेक करो, ये -3 हो गया, ये +3 हो गया। एक तो आपको इन पे चेक करने पड़ेंगे, लेस देन 3 का मतलब यहाँ चेक करना पड़ेगा इसमें, फिर आपको इस इंटरवल में चेक करना पड़ेगा और इस इंटरवल में चेक करना पड़ेगा। तीनों तो इंटरवल चेक करने, और ये पॉइंट हो गए, x इक्वल टू -3 पे भी चेक करना पड़ेगा और x इक्वल टू 3 पे भी चेक करना पड़ेगा। इतना काम करना है, करना शुरू करें। चलिए सबसे पहले पहला इंटरवल लेते हैं, सॉल्यूशन व्हेन, पहला इंटरवल क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू -3। अगर ऐसा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है भाई, मॉड ऑफ x प्लस 3। अब ये देखिए मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। 3 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं एवरीवेयर, उनका सम भी तो होता है भाई। अगर f कॉन्टिन्यूअस है, g कॉन्टिन्यूअस है, तो f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूअस होता है। एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, राइट, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ +3 is continuous, be continuous, being the sum of a modulus function। a modulus function लिखना तो पड़ेगा, and constant function इज कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस है, क्यों कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि भाई मॉड्यूलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है और कांस्टेंट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। चलिए पहला पार्ट हो गया, उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हेन, सेकंड पार्ट क्या है,
-3 इज लेस देन x इज लेस देन 3, अगर x की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है, यानी इन दोनों के बीच में है। अगर इन दोनों के बीच में है तो फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू -2x। कैसा फंक्शन है -2x? बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, a polynomial function is continuous, is continuous। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। थर्ड केस, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो फिर f(x) क्या है आपका, f(x) इक्वल टू 6x प्लस 2, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा है, इज कॉन्टिन्यूअस। चलिए ये सारी चीज तो प्रूव हो गई। अब हमें किस पे चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे, एक तो -3 पे करेंगे और 3 पे। तो सबसे पहले -3 पे चेक करते हैं, इसको रफ कर दूं। ओके, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू -3, इस पे चेक करना है। इस पे चेक करेंगे तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) एट x इक्वल टू -3, और वो होगी लिमिट x टेंड्स टू -3 पे माइनस f(x). चेक करो क्या -3 पर अलग अलग फंक्शन है क्या, लेस देन -3 के लिए अलग होना चाहिए, ग्रेटर देन के लिए अलग हो तो h नहीं लेंगे, लेस देन -3 के लिए ये रहा, और जब x ग्रेटर देन है -3 से तो ये रहा फंक्शन, h लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात क्लियर हो गई। तो मैं यहाँ क्या करूंगा फिर भाई, यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू, केवल -3 ही ले लेंगे, h नहीं लेंगे, इस माइनस को हटा देंगे, और जो लेस देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू है उसे रख देंगे मॉड ऑफ x प्लस 3, राइट। अब जहां x आ रहा है वहां -3 रख दो, लिमिट लगा दो -3 प्लस 3। क्यों भाई, मॉड्यूलस के अंदर से माइनस को बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो ये वैल्यू भी तो पॉजिटिव होगी। 3 प्लस 3, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 6 आ गई। ओके, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट ऑफ f(x) एट x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और वो आएगी भाई लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस f(x). ये करते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट के लिए। अब h तो हमें लेना नहीं, अगर h नहीं लेना है तो फिर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 रख देंगे, प्लस को हटा देंगे, प्लस को हटा करके, और -3 इज ग्रेटर देन 3 है, सॉरी, जब x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है तो उसके लिए फंक्शन क्या है, 6x प्लस 2, इसको लिख देंगे 6x प्लस 2। जहां x आ रहा है, जहां पे x आ रहा है वहां क्या लिख देंगे भाई, नो नो नो, x इज ग्रेटर देन -3, ये सॉरी, सही कर करेक्शन, और वो क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3, और फंक्शन आ जाएगा जब x की वैल्यू -3 से बड़ी है, वो ये है, उसके लिए फंक्शन क्या है, -2x क्या आएगा, -2 वैल्यू रख दो, -2 x की जगह पे -3 रखेंगे तो ये भी 6 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ गई ऑल्सो। अब निकालिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन की वैल्यू कहां पर, -3 पर। चेक करो कि x इक्वल टू -3 पे फंक्शन क्या है, जब ये रहा x इक्वल टू -3 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, इसमें रख दो आप, ये है मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ -3 एंड प्लस 3, ये हो गया 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, सिंस लिमिट टेंड्स टू x टेंड्स टू -3 माइनस f(x), यानी लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू
लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ -3। तीनों चीजें बराबर हैं, क्या लिखेंगे आप? fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx हमारा कॉन्टिन्यूअस है, कहां पर? एट x इक्वल टू -3 पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट तो नहीं हुआ। कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी आपको किस पे 3 पे और निकालना पड़ेगा। अभी मैंने नंबर लाइन बनाई थी, अभी हमको किस पे और चेक करना है? x इक्वल टू 3 पर। तो कॉन्टिन्यूटी और एट x इक्वल टू 3 और चेक करिए। चलो भाई, इसी से कर दूं, इसी में कर देता हूं। कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 करेंगे तो ये आएगा x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx। चेक करो क्या आएगा। यहां पर देखिए, अब जब x की वैल्यू 3 से छोटी है, जब 3 से लेस देन 3 है, लेस देन 3, x इज लेस देन 3 है ना, फंक्शन की वैल्यू क्या है? -2x। तो ये आएगा -2 इंटू, नो फंक्शन तो लिखो पहले, ये हो जाएगा फंक्शन क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx की वैल्यू क्या आएगी? -2x। और ये हो जाएगा भाई, इस लाइन को हटा दो, ये हो जाएगा लिमिट -2 इंटू 3 इक्वल टू -6, x इक्वल टू 3 पर। ओके, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे किसकी? एट x इक्वल टू 3 पॉइंट पर ही तो चेक कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक तो इस माइनस को प्लस कर दीजिएगा, मैं इसी में कर रहा हूं इसलिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लेंगे? 3 प्लस fx, और 3 प्लस fx के लिए फंक्शन क्या है वो चेक कर, फंक्शन क्या है वो चेक कर लीजिए। चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू, अब इसके लिए h लेने की जरूरत तो है नहीं, h लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 प्लस के लिए भी अलग फंक्शन है। जब x वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो ये है 6x प्लस 2, ये आ जाएगा भाई 6x, 6 इंटू 3 एंड प्लस 2, ये आ गया। ये कितना आया? 18 प्लस 2, ये तो 20 आ गया। ये कितना था? -6 लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये कितना है? 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ऐसे लिख दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या ऐसे लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx। सो fx इज डिसकंटिन्यू, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा का मतलब डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। वही तो पूछ रहे कि आप कहीं पर ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यू है। ओके, कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलो भाई, एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8? अगेन अ फंक्शन fx इक्वल टू मॉड ऑफ x। देखो क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? fx इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x। ये कब है? इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 है इफ x इक्वल टू 0। अब यहां देखिए, आप यहां मेरी बात सुन लो। आप यहां से फिर वही हमें ये चेक करना है कि कॉन्टिन्यू है कि नहीं है। यहां से देखिए, व्हेन, सबसे पहला काम, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स जब x लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, दोनों के लिए सेम फंक्शन है। नंबर एक बात ये क्लियर कर लो, x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स व्हेन x इज लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, दोनों के लिए एक ही फंक्शन है, h लेना पड़ेगा। पहली बात, अलग अलग डिफरेंट फंक्शन हो, h लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। सबसे पहले चलो खैर ये क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पॉइंट क्या है? ये हमारी नंबर लाइन है, और यहाँ पॉइंट है केवल 0। एक तो आपको इसके लिए चेक करना पड़ेगा, जब x इज लेस देन 0,
x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0। इन दोनों के लिए फंक्शन क्या है? फंक्शन है भाई fx इक्वल टू मॉड x अपॉन x। लेस देन के लिए भी यही है और ग्रेटर देन के लिए भी यही है। तो जब मैं ये ले रहा हूँ व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों इंटरवल कवर हो गए उसी में। ओके अच्छा चलिए, fx इक्वल टू क्या है? मॉड ऑफ x अपॉन x, ये है ना। हियर आप ये देखिए, मॉड x बीइंग a मॉड्यूलस फंक्शन, ये तो भाई मॉड्यूलस फंक्शन है। एंड x कैसा है? बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बताइए भाई, ये तो मॉड्यूलस फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है और पॉलिनोमियल फंक्शन भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है। इज इट क्लियर? इफ आर कॉन्टिन्यूअस, दोनों ही कैसे होंगे? कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। पर ये कब के लिए है? वो कह रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर मैं भी वही कंडीशन लिखूंगा, आर कॉन्टिन्यूअस। सो जब दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, f और g अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो f अपॉन g भी कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रोवाइडेड दैट g शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो मॉड ऑफ x अपॉन x फॉर व्हाट? x 0 नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। x इक्वल टू 0 है ही नहीं, वो पहले से ही कह रहे कि ये फंक्शन कब है? जब x की वैल्यू 0 नहीं है। तो जब मॉड फंक्शन कॉन्टिन्यू है, मॉड्यूलस फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कॉन्टिन्यूअस है, तो ये भी तो कॉन्टिन्यूअस होगा। इज कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहला काम प्रूव हो गया आपका। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके लिए दोनों के लिए हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे क्या कॉन्टिन्यूटी कहां पर? एट x इक्वल टू 0 पर। अब ये पॉइंट ही तो रह गया, इसके लिए हो गया काम खत्म। इसके लिए अब क्या रह गया? पॉइंट रह गया। मैं चेक करता हूं कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी देखिए अब क्या होगा। सबसे पहले आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मैं आपको दो मेथड बता रहा हूं यहां पर। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड फर्स्ट। आप इसी फंक्शन को लेकर के चलिए, और जब आप इसी फंक्शन को लेकर के चलेंगे तो क्या होगा समझ लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है, आपकी सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं मेथड फर्स्ट मेथड में क्या करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा किसकी? ऑफ एफ एक्स की। कहां पर? एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल, और वो क्या होगी भाई? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। अब आप यहां ये देखिए कि भाई लेस देन 0 के लिए अलग फंक्शन तो है नहीं, और ग्रेटर देन 0 के लिए भी अलग फंक्शन नहीं है, तो मुझे h तो लेना पड़ेगा, राइट? ये बात क्लियर करो पहले, क्योंकि लेस देन के लिए भी यही फंक्शन है और ग्रेटर देन के लिए भी यही फंक्शन है, तो दोनों के लिए अगर एक ही फंक्शन है तो फिर h हमको लेना पड़ेगा। h लेना पड़ेगा तो क्या करते हैं फिर? आप करते हैं लिमिट, आप यहाँ पे लिखते हो h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में जहां x आ रहा होता है वहां लिख देते हो आप 0 माइनस h। यही तो करते हैं ना, ठीक है ना? ओके, और ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। अब जो फंक्शन है आपका वहां h की जगह पे माइनस h रख दीजिए, x की जगह पे माइनस h। फंक्शन है आपका ये रहा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस फंक्शन में x की जगह पर माइनस h अपॉन, और इस x की जगह पे भी माइनस h। ये आएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू 0, मॉड के अंदर माइनस h को आप ओपन करेंगे तो ये प्लस h आएगा अपॉन माइनस h आएगा, इससे ये कट गया। लिमिट लगाओगे भी तो अब तो किसी पे लगेगी नहीं, कितनी वैल्यू आई -1 आ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। एच तो लेना पड़ेगा क्योंकि भाई फंक्शन हमारे अलग अलग नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे 0 प्लस एच। ये जो 0 है एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे 0 प्लस एच। ओके, यानी ये आ जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ एच। जहां फंक्शन है आपका उसमें एक्स की जगह पे क्या रख देंगे एच रख देंगे। फंक्शन ये रहा, इस फंक्शन में जहां एक्स आ रहा है वहां प्लस एच रख दो, तो मॉड ऑफ एच अपॉन एच और लिमिट एच टेंस टू 0। मॉड ऑफ एच क्या होगा भाई, जब एक्स की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, राइट, ये एच आ जाएगा अपॉन एच। ओके, मॉड के अंदर से, और ये कितनी आ गई 1 आ गई। यहां आपने देखा कि यार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है ही नहीं। हियर यू सी लिमिट, आप या तो ऐसे लिख दो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, ये लिख सकते हैं आप, और या फिर आप ऐसे लिख दीजिएगा इसको, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। जब दोनों लिमिट ही इक्वल नहीं है, फंक्शन कैसा हो गया, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस। और कहां पर हुआ भाई, एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यू हो गया। मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको एक मेथड और बताऊंगा। जब भी कभी मॉड्यूलस फंक्शन आते हैं तो सारा कुछ ओपन होना चाहिए कि भाई हमारे पास कितने रास्ते हो सकते हैं, आपको जो भी ठीक करें आप उससे करिएगा, कोई परेशानी नहीं। अब आप सेकंड मेथड देखिए, ये तो हो गया मेथड फर्स्ट। ओके, अब आप मेथड सेकंड देखिए। मेथड सेकंड में क्या करेंगे, आप इस फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे आप इसको, मैं सारा ये रफ किया। डिफाइन कैसे करेंगे फंक्शन को, ये देखो कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 ही निकाल रहे हैं। अब अगर मैं सेकंड मेथड ऑप्ट कर रहा हूं तो फिर मैं सबसे पहले मॉड्यूलस को ओपन कर दूंगा। और मॉड्यूलस को ओपन कैसे करेंगे, आप देखो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 2 आती है, एक तो इसकी वैल्यू आती है माइनस एक्स, कब आती है, इफ एक्स इज लेस देन 0। एक्स जब 0 से छोटा हो तो मॉड के अंदर से माइनस एक्स निकल के आता है, और ये प्लस एक्स आता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन, राइट। तो ये दो कंडीशंस आप अप्लाई कर दीजिएगा, इसका मतलब ये दो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। देख आपका जो एफ एक्स है वो कितना हो जाएगा, देखो एक तो मैं लेस देन 0 के लिए ले लेता हूं, लेस देन 0 के लिए मॉड एक्स की जगह पे क्या रखूंगा माइनस एक्स, इसकी जगह पे क्या रखूंगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, कब, इफ एक्स इज लेस देन 0। मैंने इस मॉड की जगह पे क्या रख दिया, माइनस एक्स रख दिया। ये किस कंडीशन के लिए, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, या मॉड के अंदर जो भी हो उसकी वैल्यू 0 से अगर छोटी है तो मॉड्यूलस के अंदर से जो बाहर वैल्यू निकल के आती है वो नेगेटिव आती है, पहला पार्ट। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, दूसरा आप लेंगे इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स, ये प्लस एक्स हो जाएगा, यानी प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा भाई प्लस एक्स अपॉन एक्स। और ये तीसरी वैल्यू आपके पास दे रखी है 0, इफ एक्स इज इक्वल टू। ये बात मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई होगी। तो जब भी कभी ऐसा मॉड्यूलस आए तो आप उसको आराम से ब्रेक कर सकते हैं, लेस देन के लिए भी, ग्रेटर देन के लिए भी और इक्वल टू के लिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये आपका फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू
ये वैल्यू कितनी आएगी भाई -1। -1 कब है? जब x इज लेस देन 0। +1 कब होगी? इफ x इज ग्रेटर देन 0। और 0 कब होगी? इफ x इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन बन के क्या हो गया? ये हो गया। अब आप यहाँ से आराम से लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट आप निकाल के चेक कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स कहाँ पे चेक की आपने? एट x इक्वल टू 0 पे चेक की, और वो क्या आया? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। अब h लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि लेस देन के लिए अलग फंक्शन है, ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन है, दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन है। देयर इज नो नीड टू टेक h और रिप्लेस x बाई h। ओके, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, h तो लेंगे ही नहीं। अब 0 माइनस के लिए x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है? -1 है। आप जहां x आ रहा है वहां 0 रख दो, तो x तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो फिर क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? -1। ये आगे राइट हैंड लिमिट आप निकाल लीजिए, या नहीं में निकालें तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है? 0 है, ये 0 है कि नहीं? आप चाहें तो राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? 1। -1 और 1 भी इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये कर सकते हैं आप, या और आप डायरेक्ट कर दो, यार कोई जरूरत ही नहीं है, f0 निकाल दो ना डायरेक्ट। f0 की वैल्यू कितनी है? 0 है। यहां पे आप लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू f0। इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, फंक्शन कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। कहां पर डिसकंटिन्यू है? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एफ एक्स इक्वल टू, उल्टा करके कह दिया उन्होंने, यहां कहा है उन्होंने 9 में एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, यही है ना? अब यहां पर उन्होंने कहा x इज लेस देन 0 के लिए, ये कब है? इफ x इज लेस देन 0। और -1 है, -1 कब? इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये आपका फंक्शन है एफ एक्स। यहां पे चेक करना है कि ये फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यू है या सभी जगह कंटिन्यू है। पॉइंट कितना है आपका? 0 है। तो अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये नंबर लाइन होगी, ये 0 पॉइंट होगा। ये टर्म तो हो गई x इज लेस देन, भाई ये वाला इंटरवल तो हो गया x इज लेस देन 0, और ये हो गया ग्रेटर देन 0 वाला, और ये हो गया x इक्वल टू 0। आपके पास 3 पार्ट हो गए। सबसे पहले आप किसको चेक करेंगे? हम लोग चेक करेंगे व्हेन x इज लेस देन 0। एफ एक्स क्या है? अब आप वो वही वाली 8 जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज लिखी थी वही लिखेंगे। x being a polynomial function and mod of x being a modulus function is continuous, so fx upon x upon mod of x is continuous। ये continuous है। क्यों continuous है? as x being a polynomial function and mod of x being a modulus function is continuous। चूंकि दोनों continuous हैं तो फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स भी कैसा होगा? वो फंक्शन भी हमारा कंटिन्यू ही होगा। दोनों कंटिन्यू हो गए। चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ग्रेटर देन 0 के लिए। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर x ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू -1। कैसा फंक्शन है भाई? कैसा फंक्शन है बताओ? कांस्टेंट फंक्शन है। बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन
इज कॉन्टिन्यूस, इज कॉन्टिन्यूस। चलिए ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। अब चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी, कहां पर चेक करेंगे, इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो गया हमारा और यहां पर भी कॉन्टिन्यूस हो गया। अब कॉन्टिन्यूटी कहां चेक करनी है, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। जब आप x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो हम लोग फिर वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx कहां पर, एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे वो क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, ये होगी। अब आप ये देखिएगा कि x इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन है या नहीं है। अगर है तो फिर h लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, लेस देन के लिए ये फंक्शन है और ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 0 लेने की जरूरत, h लेने की जरूरत नहीं है और हम इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या हो गया भाई, मॉड x अपॉन x। फंक्शन क्या हो गया, मॉड x अपॉन, नो सॉरी, x अपॉन मॉड ऑफ x, x अपॉन मॉड ऑफ x। तो ये हमारा फंक्शन हो गया x अपॉन मॉड ऑफ x, राइट। तो यहां से फिर मॉड ऑफ x को हम लोग ब्रेक कर देंगे और मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ x की, यहां से आप मॉड ऑफ x को ब्रेक कर दीजिए, यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट ऑफ fx कहां पर, एट x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट निकाली भाई और दैट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब फंक्शन देखो, जब 0 की वैल्यू, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, कितना आ गया, ये आया -1। जब x की जगह पे 0 रखेंगे, x तो कोई है ही नहीं, तो ये कितना आ गया भाई, -1 आ गया। सिंस आप लिखेंगे हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस, आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कहां पर डिसकंटिन्यू है भाई, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यू। सेम प्रोसीजर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, fx इक्वल टू टू पॉलिनोमियल फंक्शंस आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी ये x प्लस 1, x प्लस 1 है, कब है, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 ये कब है, व्हेन x इज लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन, ग्रेटर देन 1 के लिए अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, इसलिए h नहीं लेंगे। ये क्लियर हो गया, चेक कर लीजिएगा इनका। अगर आप इंटरवल देखें तो क्या होगा, ये पॉइंट है 1, तो एक तो पॉइंट 1 x इक्वल टू 1 का पॉइंट हो गया ये, और ये x इज लेस देन 1 का इंटरवल, x इज ग्रेटर देन 1 का इंटरवल। और इन इंटरवल्स में हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने चेक किया व्हेन x इज लेस देन 1, fx क्या है भाई, fx इक्वल टू x प्लस 1 बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये तो हम बार बार लिख ही रहे हैं, तो ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। सेकंड पार्ट आप चेक करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपका फंक्शन क्या है, आप वो देखिए। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, fx इक्वल टू क्या है भाई, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कैसा फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, being a polynomial function is continuous, तो ये भी हमारा continuous हो गया।
कहाँ चेक करोगे? कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। दूसरा, हम लोग सेम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं ना, सेम मेथड। कभी ऐसा लग रहा है कि भाई अरे सब कुछ एक जैसा हो रहा है, तो आप आगे बढ़ जाइएगा, कोई परेशानी नहीं, आगे के क्वेश्चंस पर आप फॉरवर्ड कर दीजिए, राइट। चलिए, ये तो उनके लिए कि जिनको जरूरत है, जो जिस भी क्वेश्चन की जरूरत होगी तो वो आराम से देख लेंगे। ओके, देन कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक की, और एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। आप कहाँ पर निकालेंगे? एट एक्स इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, और ये क्या होगी? चेक करो, क्या हमें h लेने की जरूरत है? ये चेक करिए सबसे पहले। h लेने की जरूरत तो नहीं है भाई, अलग अलग फंक्शन है, लेस देन के लिए ये फंक्शन, ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन, तो h लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर h मत लीजिए आप, लेस देन के लिए जो फंक्शन दे रखा है उसे ले लो। लेस देन के लिए फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दीजिए। एक्स की जगह पे लिमिट लगा दो 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया? 2 आ गया। चलिए राइट हैंड लिमिट चलते हैं। राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट देखी हमने, और राइट हैंड लिमिट क्या होगी वो देखो, and that be equal to limit x tends to 1 plus of fx, limit x tends to 1। h लेने की जरूरत है ही नहीं, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। फंक्शन कौन सा है? x प्लस 1 है, x यहाँ पर 1 रख देंगे, 1 प्लस 1 ये भी 2 आ गया। अभी दोनों इक्वल आ रहे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 1 एट दैट पॉइंट, जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा? ये लेना पड़ेगा भाई, 1 प्लस 1 ये भी 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, सिंस लिमिट, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली फंक्शन की, राइट हैंड लिमिट निकाली, x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स निकाला, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाली उस पॉइंट पे, और तीनों ही कैसे में आ गए? बराबर आ गए। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एक्स इक्वल टू 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। एफ द गिवन फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज एफ एक्स इक्वल टू, देखो क्या है, question number 11, and question number 11 is fx equal to x square minus 3 for if x is less than equal to 2, and this its value is x square plus 1 if x is greater than 2। चलते हैं, पॉइंट क्या है? ये आपकी नंबर लाइन हो गई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और ये आ गया आपका x इक्वल टू 2 का पॉइंट, x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन, ये आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। मैं x इज लेस देन 2, लेस देन 2 के लिए क्या हुआ? वही काम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, कैसा है? पॉलिनोमियल है। कैसा है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल है तो कैसा होगा? कॉन्टिन्यू होगा, इज कॉन्टिन्यूअस लिख देंगे आप, प्रॉपर लिख दीजिएगा। दूसरा पार्ट लेते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही तो फंक्शन है, ये भी तो पॉलिनोमियल है। Being a polynomial function, being a polynomial function is continuous, is continuous। चलिए भाई, अब कहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करनी है? x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं।
कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। एक्स इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे तो फिर वही लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो एट दैट बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू माइनस ऑफ एफ एक्स। टू माइनस ऑफ एफ एक्स मीन्स आप इसको लिखेंगे लिमिट, चेक करो क्या x लाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। लेस देन 2 के लिए अलग फंक्शन, ग्रेटर देन 2 के लिए अलग फंक्शन, तो देयर इज नो नीड टू रिप्लेस x बाई h। x को हम लोग h से रिप्लेस नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 ही रहेगी। और फंक्शन लेस देन 2 के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे आप लिमिट लगा दें, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 मीन्स 4 माइनस 3 and that be equal to 1. This is the left hand limit. Now check the right hand limit for this one. Right hand limit of fx at x equal to 2. Right hand limit checking और right hand limit क्या हो जाएगी भाई, limit x tends to 2 plus of fx, limit h लेने की जरूरत है ही नहीं। 2 ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, ये है, तो ये लिमिट x टेंस टू 2 ही रहेगी और फंक्शन की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। x यहाँ पे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। चेक करो भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 1 आई। राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 5 आई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस। कहां पर, एट एक्स इक्वल टू 1, सॉरी एक्स इक्वल टू 2 पे कैसा है फंक्शन हमारा, डिसकॉन्टिन्यूअस। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x की पावर 10 माइनस 1। यहीं पे मैं चेंज कर देता हूं इसे, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x की पावर 10 माइनस 1, ये कब है, if x is less than equal to 1 and x square है, कब, if x is greater than 1, राइट। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा x इक्वल टू 1 के लिए, लेस देन 1 के लिए और ग्रेटर देन 1 के लिए। पहली बात ये तो हो गए आपके इंटरवल, यानी कहाँ कहाँ चेक करने, लेस देन 1 पे चेक करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 पे और x इक्वल टू 1 पे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं। चलते हैं, व्हेन x इज लेस देन 1, जब आपका x लेस देन 1 है, फंक्शन क्या है, लेस देन 1 के लिए x की पावर 10 माइनस 1, x की पावर 10 माइनस 1 कैसा है, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, fx इक्वल टू x की पावर 10 माइनस 1। सबसे पहले देखो कैसा फंक्शन है भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं। अरे भाई x की पावर n, हमने जो जनरल फॉर्म बताई थी वो क्या थी, x a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, कम होती चली जाती है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यू होगा। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, फंक्शन कौन सा है भाई, खाली एक्स स्क्वायर है। अगर ये एक्स स्क्वायर है, ये भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एफ एक्स की कहाँ पर निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 1 पे। ये हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, मीन्स यहाँ पे 1 आएगा। एच लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लेस देन के लिए भी फंक्शन है और ग्रेटर देन के लिए भी फंक्शन है। यहाँ पे आएगा फंक्शन x की पावर 10 माइनस 1, और जब 1 रखेंगे आप लिमिट, जहाँ x है वहाँ 1 रखोगे तो 1 की पावर 10 माइनस 1 माइनस 1 कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 0। चलते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, इस पे x इक्वल टू 1 पे, और ये हो जाएगा 1 प्लस एफ एक्स। फंक्शन देखो, जब ग्रेटर देन 1 है, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा, x टेंस टू 1। देखिए क्या आ रहा है, क्या आ गया भाई, यहाँ x की जगह पे लिमिट रखेंगे तो 1 का स्क्वायर,
ये 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 0, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12, राइट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये सारे कंप्लीट हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 12 तक, जिसमें हमको कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है ये चेक करना था फंक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज द क्वेश्चन नंबर 13। एंड इन क्वेश्चन नंबर 13 में आपको चेक करना है इज द फंक्शन डिफाइंड। पहली बात तो अपनी बुक रखिए, अब आप अभी हम मैंने नोट नहीं किए हुए, इसलिए इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, मैं फंक्शन लिख रहा हूं आपको, द फंक्शन डिफाइंड बाई, फंक्शन डिफाइंड बाई ये फंक्शन है fx इक्वल टू x प्लस 5 कब इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x माइनस 5, ये कब है भाई x इज ग्रेटर देन 1। अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, आपको ये चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन डिफाइन x इज ग्रेटर देन 1, अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, इज फंक्शन दिस वन a continuous function, a continuous function, ये चेक करना है आपको। चेक कर लो यार, लिमिट क्या है आपकी 1 है, ये तो 1 हो गया, सारा कुछ वही तो करना है। ये x इक्वल टू 1 की लाइन हो गई, लेस देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए। अब आप चेक कर लीजिएगा अपना क्या आ रहा है, देखो व्हेन, वही पुराना प्रोसीजर आप करते चले जाइए। व्हेन x इज लेस देन 1, fx इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू x प्लस 5, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। सबसे पहली बात, ग्रेटर देन 1 के लिए दूसरे इंटरवल में ले लीजिएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, चेक करो फंक्शन क्या है आपका, fx इक्वल टू x माइनस 5, x माइनस 5 भी कैसा है, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे कहां पर, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। चलो चेक करते हैं भाई, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर, x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो, क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx एंड दैट भी इक्वल टू लिमिट, चेक करो लेस देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन अलग अलग डिफाइन है कि नहीं, अलग अलग डिफाइन है भाई, तो फिर h लेने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे x टेंड्स टू, तो यहाँ तो h लेंगे नहीं तो डायरेक्ट लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू 1। अब लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है आपका, x प्लस 5 है, x प्लस 5, लिमिट रख देंगे, जहां x आ रहा है वहां 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5, कितना आ गया 6, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट निकाली और वो क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन अलग अलग हैं तो आप यहाँ ये लिमिट तो हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1, और फंक्शन कौन सा है ग्रेटर देन 1 के लिए, x माइनस 5। अब यहाँ पर
आप लिमिट लगा दीजिएगा, तो जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 लगा दो, क्या आएगा 1 - 5 एंड इट्स वैल्यू भी इक्वल टू -4। चेक भाई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इतनी और राइट हैंड लिमिट इतनी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो fx इज डिसकंटिन्यूअस। fx कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पर? एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है।